सुरजना गढ़ का राज्य सुनहरी रेत के बीच शान से खड़ा था। उसके राजा विक्रमसेन अपनी बहादुरी और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वो इंसाफ और ताकत से राज करते थे। उनकी रानी वसुधा अपनी खूबसूरती और नजाकत के लिए मशहूर थीं, लेकिन अपनी प्यारी सी मुस्कान के पीछे वो एक गहरा दुहक छुपाए रखती थीं। रानी वसुधा अक्सर अकेली रहती थीं। उनके दिन लंबे और खाली रस्मों रिवाजों से भरे होते थे। राजा राजकाज में व्यस्त रहते थे। वो युद्ध लड़ते, दोस्ती करते और अपने राज्य की खुशहाली का ध्यान रखते। वसुधा उनकी जिम्मेदारियों को समझती थी। वो जानती थीं कि एक राजा का जीवन त्याग और बलिदान का होता है, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें एक रिश्ते की तलाश थी। वसुधा किसी ऐसे इंसान की तमन्ना करती थीं जिससे वो अपने मन की बात कह सकें। कोई जो उनकी उम्मीदों और सपनों को सुने, कोई जो उनके चुपके से ढोए हुए बोझ को समझे। उन्होंने अपने कर्तव्यों में सुकून ढूंढने की कोशिश की। वो अपनी प्रजा की भलाई में खुद को डुबो देती थी, लेकिन उनके दिल का खालीपन वैसे ही बना रहा। रानी के कमरे कीमती चीजों से भरे थे। दूर देशों के रेशम, तारों की तरह चमकते हुए गहने और खुशबूदार इत्र। फिर भी इनमें से कोई भी चीज उनके अंदर के खालीपन को नहीं भर पाती थी। वसुधा को दौलत से ज्यादा गहरे प्यार की चाह थी। वो एक ऐसे प्यार की तलाश में थीं जो उनकी आत्मा को तृप्त कर सके। उस चहल पहल वाले शहर से दूर एक शांत जंगल में वीरश नाम के एक साधु रहते थे। उन्होंने ज्ञान की तलाश में दुनिया को त्याग दिया था। वो सादा जीवन जीते थे। उनका समय ध्यान और चिंतन में बीतता था। उनका दिल इच्छाओं से मुक्त था। उनका मन शांत और निर्मल था। वीरश ने बहुत पहले ही साथ की जरूरत को पार कर लिया था। उन्हें कुदरत और ईश्वर से मिलन में सुकून मिलता था। वो गिरते पत्तों में खूबसूरती और चिड़ियों की चहचहाहट में संगीत सुनते थे। वो हवा की भाषा और पेड़ों द्वारा फुसफुसाए गए ज्ञान को समझते थे। साधु ने संतोष का एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया था जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता। उन्हें धन दौलत, ताकत या तारीफ की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी बस यही इच्छा थी कि वो परम सत्य में विलीन हो जाएं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक ताकत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दराज के लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। वो अपनी परेशानियों, अपने डर और अपनी इच्छाओं के साथ उनके पास आते थे। वीरश सबकी बात धैर्य से सुनते थे। वो उन्हें शांति और ज्ञान की बातें बताते थे और उन्हें अंदरूनी शांति की ओर ले जाते थे। एक दिन सुरजना गढ़ में एक भव्य समारोह की घोषणा हुई। राजा का जन्मदिन था और इसे शानदार बनाने की तैयारियां चल रही थीं। दूर दूर के राज्यों में न्योते भेजे गए। मेहमान आने लगे, अपने साथ अनोखे तोहफे और दूर देशों की कहानियां लाते हुए। महल में चहल पहल मची हुई थी। संगीतकार अपने वाद्ययंत्रों को ट्यून कर रहे थे, नर्तक अपने नृत्य का अभ्यास कर रहे थे और हवा में उत्साह भरा था। रानी वसुधा ने हर चीज का ध्यान रखा, यह सुनिश्चित किया कि समारोह कामयाब हो। फिर भी उनके शांत चेहरे के पीछे एक अजीब बेचैनी उभर रही थी। उत्सव के दिन महल रोशनी से जगमगा रहा था। हंसी और संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। मेहमान दिखावे की शान और शौकत देखकर दंग रह गए। राजा अपने शाही कपड़ों में सभी का गर्मजोशी और नजाकत से स्वागत कर रहे थे। रानी वसुधा उनके साथ खड़ी थी। उनकी खूबसूरती सबको मोहित कर रही थी। इसी भव्य समारोह में रानी वसुधा और ऋषि वीरश की राहें मिलने वाली थीं। राजा ऋषि की ख्याति से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्योता भेजा था। उनका मानना था कि ऐसे पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति समारोह में दैवीय आशीर्वाद का स्पर्श करेगी। जैसे ही वीरश ने महल के आंगन में प्रवेश किया, उनकी नजर रानी वसुधा पर पड़ी। कुछ पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और एक अजीब सी ऊर्जा उनके बीच से गुजरी। उन्हें शांत ऋषि के साथ तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ। उनकी उपस्थिति से एक ऐसी शांति निकल रही थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रानी वीरश की आभा की ओर खींची चली आईं और भीड़ में उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने बातचीत की और रानी ने उन्हें अपने अकेलेपन और अपने दिल की तमन्ना के बारे में बताया। वीरश ने शांत करुणा से सुना। उनके शब्द कम थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो उनकी आत्मा को छू गई। उन्होंने सच्चे प्यार को त्याग और दूसरे की भलाई के लिए निस्वार्थ भक्ति बताया। उन्होंने समझाया कि वासना एक क्षणिक इच्छा है, जबकि प्रेम एक शाश्वत ज्वाला है जो अंदर जलती रहती है। उन्होंने धीरे से उन्हें अपने अंदर देखने और प्यार और संतुष्टि का असली मतलब खोजने के लिए प्रेरित किया। वसुधा शुरू में उलझन में थी। उन्होंने अपने अकेलेपन को प्रेम की इच्छा समझ लिया था, लेकिन ऋषि के शब्दों ने उनके अंदर एक एहसास जगाया। वो समझने लगीं कि सच्ची खुशी बाहरी तारीफ पाने में नहीं,
बल्कि खुद के अंदर शांति पाने में है।